राधे राधे एवरीवन, आई एम कनिष्का गर्ग और आज हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म आपस में मेटिंग करते हैं और अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल आपस में मेटिंग करेंगी और अपनी ही स्पीशीज के यानी कि एक ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेंगी। इसी चीज़ के ऊपर सर डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक हॉर्स को लिया और एक डंकी को लिया। उन्होंने इनकी आपस में मेटिंग कराई और एक म्यूल को प्रोड्यूस किया। मतलब हॉर्स को और डंकी की मेटिंग आपस में कराने के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, उस ऑर्गेनिज्म को म्यूल का नाम दिया गया। अब इस चीज़ में क्या देखा गया, म्यूल जो था वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। इसका मतलब उसकी बॉडी में ऐसे दो अलग अलग स्पीशीज़ के वेरिएशंस आने के कारण, दो अलग अलग स्पीशीज़ के जेनेटिक मटेरियल आने के कारण उसकी जो बॉडी थी उसमें कुछ इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण वो अपनी लाइफ में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए जो इससे क्या मिला, कंक्लूजन इससे ये मिला कि अगर आपस में दो स्पीशीज, सेम टाइप ऑफ स्पीशीज रिप्रोड्यूस करती हैं तो उनका जो बेबी होता है वो हेल्दी होता है। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में मेटिंग करती हैं तो जो उनका बेबी होता है वो अनहेल्दी होता है और वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उनकी रिप्रोडक्शन की जो लाइफ साइकिल होती है वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाती है।